अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शहजाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस्केड्यूज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, देखा गया है कि इससे पहले जो 3 वीडियोज़ आपके लिए अपलोड किए गए हैं उनको आपने ढेर सारा प्यार दिया है, आपने पसंद किया है, लाइक किया है, उन तीनों वीडियोज़ को देखे हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट वापस कर रहा हूं मैं, अगर आपने वो तीनों वीडियोस देखे हैं, अगर उन वीडियो को लाइक किया है, उसमें कमेंट किया है, तो बराए मेहरबानी उन वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। या उर्दू के जो भी ग्रुप्स वगैरह होते हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, तो बराए मेहरबानी आप उनको शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे हौसला मिलता रहे, एक बूस्ट मिलता रहे, ताकि मैं आपके लिए बेटर से बेटर वीडियो लेकर आता रहूँ। इससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं जिनमें हम 40 MCQs यानी 40 प्रश्न, 40 सवालों को हम पहले हल कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम 40 सवाल और हल करने वाले हैं। इस तरह टोटल आपको 160 सवाल अब तक हो जाएंगे और उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगे। चलिए आज के सवालों पे चलते हैं। पहले सवाल से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, तवील और मुसलसल क़स्से को क्या कहते हैं? थोड़ा कलर कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। तवील और मुसलसल किस्से को क्या कहते हैं? दास्तान, नॉवेल, अफसाना या ड्रामा? सही जवाब क्या है? दास्तान। क्या है बच्चों? दास्तान। सवाल नंबर 2, सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह की किस मशहूर दास्तान का हिस्सा है? फसाना अजाइब, बाग़ो बहार, दास्तान अमीर हमज़ा या तोता कहानी? इसका सही जवाब है बच्चों बी, बाग़ो बहार। वाव छूट गया इसमें, असल लफ्ज़ क्या है? बाग़ो बहार। सवाल नंबर 3, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली के तंज़ो मिज़ाह निगार कौन है? मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी, रशीद अहमद सिद्दीक़ी, पतरस बुखारी या कोई नहीं? इसका सही जवाब क्या बच्चों? सी, पतरस बुखारी। आपको ऐसा होना चाहिए कि मेरे सवाल पढ़ते पढ़ते ही जब तक मैं 4 ऑप्शन पढ़ूं उससे पहले पहले आपका जवाब निकल जाना चाहिए कि सर किस पर टिक लगाने वाले हैं। आपको उससे पहले पहले जवाब देने की क्या करनी है? कोशिश करनी है। जब तक मैं 4 ऑप्शन पढ़ूँ आपको जवाब आ जाना चाहिए तब तक, ठीक है। सवाल नंबर 4, शाहिद अहमद दहलवी ने किस दास्तान गो का खाका पेश किया है? मीर अमन दहलवी, मीर बाक़िर अली, रजब अली या कोई नहीं? सही जवाब क्या है बच्चों? मीर बाक़िर अली का खाका पेश किया है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5, माधो बसंती, रमगलैया वगैरह किस अफसाने के किरदार हैं? गोरी हो गोरी, चौथी का जोड़ा, कफन या पूस किरार? इसका सही जवाब क्या बच्चों? गोरी हो गोरी, ये इसका सही जवाब है, जिसमें माधो होती है, बसंती होती है, रमगलैया होते हैं और गांव में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस चैप्टर को लिखा गया है। सवाल नंबर 6, इस्मत चुग़ताई कहाँ पैदा हुई? ये अस्मत नहीं है, क्या है? इस्मत चुग़ताई कहाँ पैदा हुई? रायपुर, जोधपुर, रामपुर या जयपुर? तो इसका सही जवाब क्या बच्चों? जोधपुर। अब आपके लिए हैरत की बात क्या है? जोधपुर में इनकी पैदाइश हुई है। जोधपुर कहाँ है बच्चों? राजस्थान में। जोधपुर कहाँ है बच्चों? माउस से ऐसे लिखना आता है। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। और इसी राजस्थान के जोधपुर ज़िले से हम यानी कि आपके शहजाद सर भी क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। शहजाद सर कहाँ से बिलोंग करते हैं बच्चों? जोधपुर से बिलोंग करते हैं। हम भी जोधपुर से हैं और इसी जोधपुर में क्या हुई है? इनकी पैदाइश हुई है। किनकी? इस्मत चुग़ताई की। हालांकि हमारी कुछ लगती नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं जोड़ दो हमारी रिश्तेदार अमन आंटी ये लगती है, हमारी मासी लगती नहीं, कुछ नहीं लगती हमारी। सवाल नंबर 7, मजमून सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर के मुसन्निफ़ कौन है? मौलाना हाली, मौलवी ज़क़ाउल्लाह, शिबली नौमानी या मोहम्मद हुसैन आज़ाद? इसका सही जवाब क्या बच्चों? शिबली नौमानी, शिबली नौमानी। सवाल नंबर 8, अल्लामा शिबली नौमानी कब पैदा हुए? 1837, 1847, 1857 या 1867 ईस्वी? इसका सही जवाब है 1857 ईस्वी। सवाल नंबर 9, हमारी कहावतें सबक के मुसन्निफ़ कौन हैं? शाहिद अहमद दहलवी, मीर अमन, शानुल हक हक्की या शिबली नौमानी? इसका सही जवाब क्या बच्चों? सी, शानुल हक हक्की इसका क्या है? सही जवाब है। चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 10 की जानिब।
इस्मत चुगताई के अफसाना चौथी का जोड़ा की शुरुआत किस लफ्ज़ से होती है? सैदरी, दोपहर, कुबरा या कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या बच्चों? सैदरी पर कौन बैठी होती है? कुबरा की अम्मा बैठी होती है, वहीं से चैप्टर की होती है शुरुआत होती है। इसका सही जवाब क्या बच्चों? ए इज़ अ करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 11, गज़ल में आम तौर पर किस तरह की बातें की जाती है? मिज़ाहिया, ड्रामाई, इश्क़िया या ट्रेजेडी। तो गज़ल में बात की जाती है। गज़ल का लफ्ज़ किससे बनता है बच्चों? औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना। इसका मतलब गज़ल में इश्क और मोहब्बत की बातें ज़्यादातर की जाती है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 12, गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है? मतला, काफिया, रदीफ़ या मख्ता। इसका सही जवाब है मख्ता। गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है बच्चों? मख्ता कहलाता है। और गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। गज़ल में हम आवाज़ लफ्ज़ क्या कहलाते हैं? काफिया कहलाते हैं। ये सब बातें भी आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। सवाल नंबर 13, वली दखनी का वतन कहाँ था? औरंगाबाद, जहानाबाद, अजीमाबाद या फैसलाबाद। इसका सही जवाब है बच्चों ए औरंगाबाद। और औरंगाबाद अभी कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? मुंबई के आसपास। महाराष्ट्र में क्या है? औरंगाबाद है। वो क्या था? वली दक्कनी का वतन था। दक्कनी मतलब दक्षिण से। सवाल नंबर 14, ख्वाजा मीर दर्द के आबा व अजदाद कहाँ से आकर दिल्ली में आबाद हुए? काबुल, फारस, बुखारा या समरकंद। इसका सही जवाब है बुखारा। कहाँ से आए थे वो? बुखारा से आए थे। सवाल नंबर 15, मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? दिल्ली, आगरा, लखनऊ या पटना। इसका सही जवाब क्या है बच्चों? आगरा। क्या है? आगरा। बीज़ा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 16, सुन तो सही जहाँ में है तेरा अफसाना क्या, कहती है तुझको खल के खुदा गायबाना क्या। मंदरदा वाला शेर के शायर कौन हैं? वली, दर्द, मीर या आतिश। इसका सही जवाब क्या है? अकॉर्डिंग टू योर आंसर की आतिश। क्या है? आतिश। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, इब्ने मरियम हुआ करे कोई किस शायर के शेर का मिसरा है? मीर, आतिश, गालिब या दर्द। इसका सही जवाब क्या बच्चों? गालिब। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। सही जवाब क्या बच्चों? सी। सवाल नंबर 18, गालिब उर्दू के किस सिन्फ शायरी के बड़े शायर माने जाते हैं? नज़्म, कसीदा, मसनवी या गज़ल। सही जवाब क्या बच्चों? डी, गज़ल। गालिब किसके शायर माने जाते हैं? गज़ल के शायर माने जाते हैं। सवाल नंबर 19, मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू, अरबी, फ़ारसी या तुर्की। इसका सही जवाब क्या है बच्चों? अरबी। कौन सी ज़बान है? अरबी। मसनवी अरबी ज़बान के लफ्ज़ मुसन्ना से बना है। किससे बना है? मुसन्ना, जिसका मतलब होता है दो दो किया हुआ या दो दो करना। सवाल नंबर 20, उर्दू के किस सिन्फ़ सुखन में किसी की मदह या मज़म्मत की जाती है? हम्द, नात, मरसिया या कसीदा। ऐसी कौन सी सिन्फ़ है जिसमें किसी की मदह या मज़म्मत, या तो किसी की तारीफ़ की जाती है या बुराई की जाती है? वो क्या होता है बच्चों? कसीदा। क्या होता है? कसीदा में क्या की जाती है? किसी की तारीफ़ भी की जाती है, किसी बादशाह वगैरह की बुराई भी की जाती है। मरसिया में किसी की शहादत का बयान होता है, जिसमें करबला का वाक़या होता है या किसी अजीम हस्ती का उसकी वफ़ात के बाद उसको लिखा जाता है। नात में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है, वो नात कहलाती है। और हम में खुदा अज़्ज़ व जल अल्लाह ताला की तारीफ़ में जो लिखा जाता है वो हमद कहलाती है। नबी की तारीफ़ में लिखा जाए वो नात कहलाती है। और किसी अहम हस्ती की वफ़ात के बाद जो लिखा जाता है वो मरसिया कहलाता है, जिसमें करबला के वाक़े भी होते हैं। और किसी इंसान की भलाई या बुराई के बारे में लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? कसीदा कहलाता है। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कसीदा। क्या होगा? कसीदा। अगला सवाल देखिए बच्चों, सवाल नंबर 21, उर्दू शायरी की किस सिन्फ में शहादत, बैन वगैरह अज्जा होते हैं? शहादत किस में होती है? अभी बताया था आपको। रुबाई, कसीदा, मरसिया या गज़ल। इसका सही जवाब है बच्चों मरसिया। मरसिया में शहादत का बयान
होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? मरसिया कहलाता है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 22, नज़्म मुस्तक़बिल के शायर कौन हैं? नज़ीर अकबर आबादी, अकबर इलाहाबादी, फिराक गोरखपुरी या कोई नहीं? इसका सही जवाब बच्चों अकबर इलाहाबादी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 23, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? एक आरजू, जुगनू, शुआए उम्मीद, नया शिवाला, ये सारी ही किनकी हैं? अल्लामा इकबाल की है। लेकिन आपके कोर्स 11th क्लास में कौन सी दी गई है? शुआए उम्मीद दी रखी है। सवाल नंबर 24, अल्लामा मोहम्मद इकबाल कब पैदा हुए? 1857 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में या 1887 ईस्वी में? इनका सही जवाब क्या बच्चों? 1877 ईस्वी में। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 25, आपके निसाब में शामिल जोश मली आबादी की नज़्म का उन्वान क्या है? सुबह आज़ादी, अनोखी सुबह, रंगीली सुबह या अलबेली सुबह? जोश मली आबादी कौन से नज़्म है आपके निसाब में 11th क्लास में? अलबेली सुबह। सवाल नंबर 26, चांद तारों का बन के नज़्म निगार कौन है? मोहम्मद इकबाल, अकबर इलाहाबादी, मखदूम मोहिउद्दीन या कोई नहीं? इनका सही जवाब क्या बच्चों? सी मखदूम मोहिउद्दीन इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 27, नज़्म तन्हाई के शायर कौन है? फैज़ अहमद फैज़, अकबर इलाहाबादी, मोहम्मद इकबाल या मखदूम मोहिउद्दीन? इसका सही जवाब क्या बच्चों? ए फैज़ अहमद फैज़ ने कौन सी नज़्म लिखी है? तन्हाई। सवाल नंबर 28, रुबाई कितने मिसरों पर मुश्तमिल होती है? रुबाई में कितने मिसर होते हैं? 2, 3, 4 या 5? इसका सही जवाब है बच्चों 4। रुबाई में कितने मिसर होते हैं? 4 मिसरों की एक रुबाई होती है जिसमें 1, 2, 3, 4 मिसरे होते हैं और चौथा मिसरा रुबाई की क्या कहलाता है? जान कहलाता है। सवाल नंबर 29, किस सिन्फ शायरी को दो बीती और तराना भी कहा जाता है? मसनवी, कसीदा, गीत या रुबाई? इसका सही जवाब क्या बच्चों? रुबाई। रुबाई को दो बीती भी कहा जाता है और तराना भी कहा जाता है। दो बीती इसलिए क्योंकि इसमें 2 बैत होती है, 2 शेर होते हैं। 2 शेर मिलके एक शेर में 2 लाइनें होती हैं। इस तरह 2 शेर मिलके कितनी लाइन हो जाती है? 4 लाइनें हो जाती हैं। सवाल नंबर 30, अमजद हैदराबादी कब पैदा हुए? 1866 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में या 1896 ईस्वी में? इसका सही जवाब है 1886 ईस्वी में पैदा हुए थे अमजद हैदराबादी। सवाल नंबर 31, उर्दू के अवामी शायर किसे तस्लीम किया जाता है? अकबर इलाहाबादी, नज़ीर अकबर आबादी, सिराज औरंगाबादी या कोई नहीं? इसका सही जवाब है बच्चों नज़ीर अकबर आबादी क्या कहलाते हैं? अवामी शायर कहलाते हैं। सवाल नंबर 32, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म किस उन्वान से आपके निसाब में शामिल है? रोटियां, आदमी नामा, ए और बी दोनों या कोई नहीं? इसका सही जवाब बच्चों सी। रोटियां भी किनकी है? नज़ीर अकबर आबादी की है और आदमी नामा भी नज़ीर अकबर आबादी की है। इसलिए सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सी इसका सही आंसर होगा। सवाल नंबर 33, नज़्म आब ज़ुलाल के शायर कौन है? नज़ीर अकबर आबादी, इस्माइल मेरठी, सिराज सुरूर जहानाबादी या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? इसका सही जवाब होगा बी, इस्माइल मेरठी ने नज़्म लिखी है। कौन सी? आबे ज़ुलाल। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 34, सुरूर जहानाबादी का के नज़्म का उन्वान क्या है? खाके हिंद, मादिर वतन, रोटियां या उर्दू? इसका सही जवाब क्या बच्चों? बी, मादिर वतन। सवाल नंबर 35, उर्दू के उन्वान से लिखी गई नज़्म के शायर कौन हैं? अख्तरुल इमान, अली सरदार जाफरी, नज़ीर अकबर आबादी या कोई नहीं? सही जवाब क्या बच्चों? बी, अली सरदार जाफरी। सवाल नंबर 36, अख्तरुल इमान के नज़्म का उन्वान जो आपके निसाब में शामिल है क्या है? एक आरजू, यादें, तन्हाई या एक लड़का? अख्तरुल इमान की नज़्म कौन सी है बच्चों? एक लड़का। एक लड़का आप ढूंढिएगा नेट पे जाके, अख्तरुल इमान नज़्म एक लड़का, आगे लिखिएगा SK एडुविज़न चैनल का नाम लिखिएगा। आपको एक लड़का नज़्म 2 पार्ट में मिलेगी और बहुत ही शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, मज़ेदार तरीके से इस नज़्म को आपको पढ़ाया गया है, समझाया गया है। आपको सुनकर मज़ा आ जाएगा। ये मुझसे पूछता है अख्तरुल ईमान तुम ही हो।
ठीक है, एक लड़के के बारे में लिखा गया है, बहुत ही शानदार नज़्म है। सवाल नंबर 37, आपके निसाब में किसी एक शायर का गीत शामिल नहीं है, किसका नहीं है? मोहम्मद अज़मतुल्लाह, शाद आरिफी, मीरा जी या फिराक गोरखपुरी। तो सही जवाब क्या बच्चों? फिराक गोरखपुरी गीत निगार नहीं है, आप गज़ल को शायर कहलाते हैं, इसलिए सही जवाब क्या होगा? डी। सवाल नंबर 38, जीवन एक मदारी प्यारे किस शायर के गीत का उन्वान है? मीरा जी, अख्तर शिरानी, एहसान दानिश या कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है बच्चों? मीरा जी। क्या है? मीरा जी, ए इज़ अ करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 39, इंद्र सभा शायरी की कैसी सिन्फ है? तवील नज़्म है, मंजूम ड्रामा है, गीत है या मरसिया है? सवाल का जवाब क्या है बच्चों? बी इज़ द करेक्ट आंसर, मंजूम ड्रामा। अगले सवाल पे जाने से पहले सिर्फ एक लाइन सुनते जाएं, मुझे पता है नेक्स्ट सवाल के बाद आपको सुनने वाले नहीं हो, इसलिए अभी से सुन लो। देखा गया है इस वाले वीडियो में सबसे ज़्यादा सवाल आपके इंडेक्स से बने हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है एग्ज़ाम में जाने से पहले जितनी भी आपके चैप्टर्स हैं और चैप्टर के जो मुसन्निफ़ हैं, चाहे वह गज़ल है, चाहे नज़्म है, चाहे कोई सबक है, आपको ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि कोई से भी सबक का, कोई सी भी नज़्म का, कोई सी भी गज़ल का शायर का नाम पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा आपको इंडेक्स पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक दो सवाल, दो तीन सवाल इंडेक्स से पूछे जा सकते हैं, तो शायर का, मुसन्निफ़ का, उनके नाम आपको पक्के याद रखने हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि कौन सा शायर कहाँ पैदा हुए हैं, कहाँ उनकी पैदाइश हुई है, कहाँ वफ़ात हुई है, कब पैदाइश हुई है, कब वफ़ात हुई है। ये चार चीज़ें आपको इंडेक्स बना के याद रखना है ताकि एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। चलिए बात ख़त्म, आते हैं आखिरी सवाल पर। सवाल नंबर 40, सहरा की दुआ किस मशहूर तवील नज़्म से माखूज़ है? शाहनामा इस्लाम, मस्जिद कुर्तुबा, शिकवा जवाब शिकवा या कोई नहीं। इसका सही जवाब है बच्चों ए, शाहनामा इस्लाम। ए इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो क्या करिएगा, सिर्फ एक लाइक कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? लाइक कर दीजिएगा। इससे शहजाद सर को क्या मिल जाएगा बच्चों? बूस्ट मिल जाएगा और आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकेंगे। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार वीडियो के साथ, ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ, ढेर सारे अच्छे अच्छे सवालों के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।